इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ आ रही है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से सिविक सेंस भी नहीं है। से आया हूँ, जयपुर सिटी का नाम बहुत सुना था, लेकिन यहाँ पे गड्ढे देख के मुझे परेशान लग रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे ज्यादा वाहियात कहे इसे डंपिंग यार्ड बना के रख दिया है। मतलब आप नाक बंद किए बगैर सुबह सुबह आप घर से निकलते हैं अच्छे काम के लिए, आप अपने ऑफिस जा रहे हो और चारों तरफ इतनी गंदगी देख करके आपको लगता है कि हम किस बात का टैक्स भरते हैं। अपने डिप्टी सीएम है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हाँ। जयपुर की मालकिन भी है। हाँ। वो चाहे जो कर सकती है। राजस्थान के जयपुर की खूबसूरती तो आपने देखी है कि इसे गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है। और हमारे सामने आईटीसी राजपूताना होटल है, जो वन ऑफ द फेमस होटल माना जाता है राजस्थान का। पर अब आपको वो डार्क साइड हम दिखाएंगे, जहां आपको असलियत देखने को मिलेगी। किस प्रकार से यहाँ थोड़ी सी बारिश, मतलब आपको बता दें कि ठंड का महीना चल रहा है और एक दिन की हल्की बारिश ने इस प्रकार से यहाँ गड्ढों में पानी भर दिया है। और आपको लग रहा होगा सिर्फ गड्ढे, तो हम आपको जैसे जैसे आगे ले जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको गंभीर परिस्थितियाँ दिखती जाएंगी। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल आप सभी का बतंगड़ में स्वागत करती हूँ। और आज हमारी टीम मौजूद है द पिंक सिटी जयपुर में, जहाँ हम आपको यहाँ गड्ढों की समस्या देख रहे हैं। पीछे किस प्रकार से गाड़ियाँ निकल रही हैं और यहाँ किस प्रकार से रोड की परिस्थितियां है। ये रेलवे स्टेशन कहा जाता है, यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है सामने, यानी बहुत ही डेवलप्ड एरिया कहे इसे कहा जाता है। तो जब डेवलप्ड एरिया इस प्रकार से विकसित नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ आ रही है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से सिविक सेंस भी नहीं है। और अब आगे हम चलते हुए आपको दिखाएंगे कि सामने ये आईटीसी राजपूताना होटल के सामने की परिस्थितियां हैं। इस प्रकार से ये पूरा रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को जाता है ये एरिया। और सामने ही हमारे आपको दिखाया होटल है और ये ब्रिज है जो कि मेन मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन को जाता है। और सबसे दुर्गति वाली हाल आपको दिखाना चाहूँगी, ये सबसे ज्यादा वाहियात कहे इसे डंपिंग यार्ड बना के रख दिया है। ये झपड़ी जो है आप देखिए, कचरा देखिए आप किस प्रकार से अंदर यहाँ गंदगी पसरी हुई है, लेकिन नगर निगम का जो है यहाँ ध्यान नहीं जाता है और इस प्रकार की यहाँ परिस्थितियाँ निर्मित होती रहती है। आगे भी मैं कहूँगी कि मेरे साथ चले और दिखाए किस प्रकार से यहाँ कूड़ा कचरा जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार की यहाँ परिस्थितियाँ हैं। और दोबारा मैं बताना चाहूँगी कि ये सबसे विकसित एरिया है जयपुर का, जिसे हम आईटीसी राजपूताना होटल एरिया से भी और यहाँ सिविल लाइन से भी और कहते रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन सब कुछ यहाँ मौजूद है। इस प्रकार की यहाँ परिस्थितियाँ निर्मित है। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये लग रहा है कि ये जयपुर का सबसे मुख्य इलाका है, जहाँ पे तो नगर निगम का ध्यान देना चाहिए। एक तरफ गड्ढे, दूसरी तरफ कचरा, मतलब हल्की सी ठंड की बारिश में आ रहा है, तो मैं तो कल्पना नहीं कर सकती कि भारी बारिश में यहाँ क्या परिस्थितियाँ बनती होंगी। कुछ बोलना चाहेंगे इस खराब सड़क के बारे में? ये रोड तो काफी लॉन्ग टाइम से ऐसे खराब पड़ा हुआ है और मैं यहाँ डेली यहीं से ड्यूटी जाता हूँ। बहुत अर्थव्यवस्था का तो आज ठंड की बारिश में हाल है, भारी बारिश में क्या होता होगा? बहुत मतलब यहाँ से यूटर्न लेने में भी हमें बारिश के छींटे और गंदे पानी को हमारे शरीर पे लग जाता है। नगर निगम का ध्यान नहीं जाता। मेरे सामने कचरा भी देख रहे हैं, बहुत समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। तो प्रेमचंद बैरवा जी, भजन लाल शर्मा जी और दिया कुमारी जी जो कि पर्यटन मंत्री भी हैं, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये परिस्थितियाँ क्या आपके लिए जायज है कि मुख्य सिटी में जहां देश विदेश से लोग आते हैं और यहीं रुकते हैं, यहाँ बड़े बड़े होटल है, सामने आईटीसी राजपूताना होटल है, तो क्या भारत की और हमारे जयपुर की जो छवि है देश विदेश में जाती होगी जब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि जयपुर जैसी विकसित सिटी में ये परिस्थिति है, मुख्य मार्ग में सिटी है, बड़े बड़े होटल्स के सामने परिस्थिति है, तो क्या होता होगा, क्या संदेश जाता होगा देश विदेश में? आगे बोल सकते हैं क्या? ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, रोड चलने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इतनी दिक्कत हो रही है, देखो क्या हालत है। मैं से आया हूँ, जयपुर सिटी का नाम बहुत सुना था, लेकिन यहाँ पे गड्ढे देख के मुझे परेशान लग रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये ठीक ठाक होना चाहिए क्योंकि टूरिस्ट को प्रॉब्लम होता है, अभी हमें चलने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, और ये सोचिए ठंड की बारिश है, मतलब जब भारी बारिश होगी तो परिस्थिति और गंभीर हो जाएगी। यहाँ के जो परिवहन मंत्री है और जो जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं वो भी यहाँ ध्यान नहीं देते, नगर निगम ध्यान नहीं देती, प्रेमचंद बैरवा जैसे लोग, उनका पेट भर गया बस, पब्लिक कैसे भी रहे उन लोग को कुछ जिम्मेदारी नहीं है। ये देखिए आप डंपिंग यार्ड, अरे बाप रे, डंपिंग क्या है, इससे अच्छा तो मुंबई है। बाप रे, इतना तो
जयपुर का इतना नाम सुना था लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। मतलब खूबसूरत इमारतों के पीछे का ये डार्क साइड भी देखने को मिलता है, किस प्रकार से इसको सफाई नहीं जब ये इतना मुख्य स्थल है जहाँ नगर निगम का ध्यान तो जाना चाहिए तब नहीं जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। मैं क्या कर सकता, प्रशासन को यही बात कहना चाहता हूँ, अब ध्यान दो, नहीं तो आप ही तो चुन के दिए पब्लिक आपको, आगे चुन के नहीं देंगे ऐसे रहेगा। आपके सामने ये हादसा हो गया, एक बुजुर्ग आदमी गिर गया इस प्रकार से, कितनी गंदगी में गिरे हैं, वो क्या कहना चाहोगे आप। नहीं, ये गंदगी नहीं, मैं तो अपने घर से निकल रही हूँ, घर के बाहर से लेके मैं गांधी पथ के आगे से आ रही हूँ और मेट्रो स्टेशन और वहाँ से लेके यहाँ तक में, और कहीं भी चले जाइए, मेन अपने MI रोड आप देख लीजिए, मतलब आप नाक बंद किए बगैर सुबह सुबह आप घर से निकलते हैं अच्छे काम के लिए, आप अपने ऑफिस जा रहे हो और चारों तरफ इतनी गंदगी देख करके आपको लगता है कि हम किस बात का टैक्स भरते हैं। मतलब हमें नाक बंद करनी पड़ रही है, कहीं पे इतना प्लास्टिक और सब कुछ फैला हुआ है, गायें खा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब यार हमारे पैसे का होता क्या। कम से कम ढंग की रोड, सफाई और ढंग का पानी, बस 3-4 चीजें तो ढंग की दे दो हमें। दिया कुमारी जैसे पर्यटन मंत्री होने के बावजूद यहाँ ध्यान नहीं देते। मैं अभी मतलब मेरे घर पे गेस्ट आए थे, उनको मैंने जयपुर घुमाया, उनके मुंह से यही निकला कि यार क्या गंदगी है। मतलब पिंक सिटी का ये हाल है तो क्या होता होगा। नहीं, इसको आप ना कौन सा कलर बोलिए, पिंक तो बचा नहीं है अब कुछ, ठीक है, ओके। और बहुत ही अफसोस हुआ मुझे, मैंने अपने गेस्ट को बोला कि मैं अब आपको इनवाइट नहीं करूंगी यहाँ पे। सोच कर देखिए किस प्रकार से मैम ने बताया कि यहाँ पूरे राजस्थान में और हमारे सामने बहुत दुखद घटना हुई है। एक बुजुर्ग इंसान यहाँ से निकल रहा था, ITC राजपुताना होटल में वो रुके हुए हैं, VIP होटल, और आज इस प्रकार के रास्ते से जाते हुए वो फिसल के गिरे, उन्हें चोट आई है, वो चोटिल है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। करोड़ों का बजट क्या जेब में रखा हुआ है, जिस प्रकार से परिस्थितियां निर्मित है। ठंड की बारिश में इतना गंदा हाल है जयपुर सिटी का, सोचिए तो क्या होता होगा बारिश में। बहुत दिक्कतें आती है आने जाने में, सवारियाँ भी परेशान रहती है, पैदल चलने वालों को ज़्यादातर दिक्कत आती है क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदा पानी है ये, और ये सिविलियन का सबका पानी आता है इसमें। तो ये सफाई की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस एरिया के अंदर। तो आप ऑटो चालक हैं, इस प्रकार से आप पर्यटन को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते होंगे, तो जब पर्यटन इतनी गंदी परिस्थिति जयपुर की देखते होंगे तो क्या मन में छवि जाती होगी हमारे प्यारे जयपुर की। थोड़ी सफाई पेश कर देते हैं साहब, ये आउट एरिया है तो जैसे ही अपनी सिटी ग्रीन सिटी अंदर है, अच्छा, पिंक सिटी के अंदर वो है साफ सुथरा। ये भी मुख्य है ना, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ITC राजपुताना होटल और न जाने कितने होटल यहाँ पे। हाँ, ये मुख्य तो है, लेकिन अपन को थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है, अपने शहर के बारे में भी बताना पड़ता है थोड़ी। कोऑपरेट हम कर रहे हैं, जब तक हम दिया कुमारी जी के तक बात पहुँचाएंगे तब तक उनकी नजरें कैसे जाएगी। यहाँ ना नगर निगम की लापरवाही, लोगों की गलती नहीं। दिया कुमारी जी ने जैसे सिक्कर रोड चमकाया है, मैं चाहता हूँ ये एरिया भी चमकुआ है। वो अपने डिप्टी CM है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जयपुर की मालकिन भी है, वो चाहे जो कर सकती है लेकिन नहीं कर रही है। लेकिन थोड़ा ध्यान दे, बस मैं रिक्वेस्ट है, वो थोड़ा उन तक बात नहीं पहुँची होगी, उनको पता नहीं होगा, मैं चाहता हूँ मेरे जरिए बात पहुँचे उन तक। मेरे आसपास कचरे की जो हालत है और सड़क की जो हालत है, ये सब देख के आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि क्या यहाँ जयपुर में हालात निर्मित हैं। ठंड की बारिश में इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, ये भी आप देखिए हर जगह कचरे आपको मिल जाएंगे। तो हम चाहते हैं नगर निगम थोड़ा सा एक्टिव हो, इन चीज़ों का ध्यान रखे, साफ सफाई करे, और यही हमारा मकसद है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ।